कल को ये कह देंगे बेटियां घर से ही ना निकले, आपकी चेन खिंच जाती तो कहते आपको जरूरत क्या थी चेन पहन के निकलने की रोड पर। अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं सरकार से। अरे सब परेशान है, बस ये है कोई बता रहा है कोई डर रहा है। इस बार सब लोधी के समाज 50% लोधी। अगर पिछली सरकार ने बनाया ना होता तो ये बेच क्या रहे होते, ये भी कहीं पे या तो सिंगाड़े की गुद्दी बेच रहे होते या तो ब्रेड पकौड़ा लगा रहे होते। अगर मुस्लिम के साथ रहोगे ये हो जाएगा, हरा झंडा लहरेगा, भगवा छुएगा। जब इनको जरूरत होती हिंदू खतरे में हो जाता, जब इनको होता सशक्त भारत हो जाता। भाजपा मुक्त देश और प्रदेश, यही है मौका, लगा दो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और सुबह से लगातार एक बार दिखाइए ज़रा बारिश हो रही है। फिलहाल बारिश के बीच में यूपी चुनाव का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कोई राम को लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई परशुराम को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम एक बस स्टैंड पर है और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। थोड़ा बच के आइए, यहाँ पे पानी है तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि भैया कौन सा मुद्दा उत्तर प्रदेश में अब की बार चलने वाला है। तमाम मुद्दे हैं और तमाम लोग हैं बस स्टैंड पे बैठे हुए, तो सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि करके। क्या नाम है भैया? थोड़ा खड़े हो जाएंगे 2 मिनट। हाँ, क्या नाम? मेरा नाम ललित वाजपेयी। ललित वाजपेयी। तो वाजपेयी जी, क्या लगता है लखनऊ में सुबह से बारिश हो रही है, माहौल लेकिन चुनाव का अभी भी गरमाया हुआ है, तो इस माहौल के बीच क्या लग रहा है कि भैया कौन सा मुद्दा आपकी बार यूपी में सबसे ज्यादा हावी होने वाला है? मुद्दे तो सब फेल हैं, बाकी आएंगे अपने अखिलेश भैया। अच्छा, ऐसा क्यों? अब विकास पे विनाश हो रहा है, विकास बताया जा रहा है तो नाम बदल रहे हैं खाली। इनको चाहिए विनाश का नाम विकास रख दें, बस सीधा सिस्टम है। बाकी 5 सालों में काम तो कोई हुआ नहीं। रोडों पे गड्ढा मुक्त कर रहे थे, वो गड्ढा युक्त हैं। क्राइम घट नहीं रहा है, नालों की सफाई कागजों में हो रही है। बाकी यथास्थिति देख रहे हैं। अखिलेश जी ने भी लैपटॉप दिए थे तो उन्होंने कहा था अपनी फ़ोटो छापी। वो तो 10 रुपये का जो टैक्स फ्री नमक होता है उस पर भी अपनी फ़ोटो छपवा घर घर बचवा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए 5 साल में कोई एक आध ऐसा काम लगा जो भैया योगी जी की तरफ से लगा के भैया ये इस काम से संतुष्ट हैं? हमको तो नहीं दिख रहा। लखनऊ में मैं जब से समझने वाला हूँ अटल जी के टाइम से आज तक इनके नाम से पर्सनल इन्होंने कोई इंस्टीट्यूट बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गली स्तर पर ही बनाया हो। सब वही रटे रटा है, उसी में थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा, रंग रोगन हो रहा, नाम बदल दो बस, इसके अलावा तो कुछ। अच्छा, यूपी में जब सरकार बनने वाली थी तो काफी वक्त बाद बोला था वनवास काट के आ रहे हैं, तो भैया राम राज लेकर आएंगे वनवास के बाद। अब ये तो आपको भी दिख रहा है, ये राम राज है कि जंगल राज है। रावण राज कह नहीं सकते, रावण का भी अपना एक उसूल था। उन्होंने भी सीता मैया के ऊपर नज़र नहीं डाली थी, अपने बैकुंठ जाने के लिए व्यवस्था बनाई थी। ये तो जंगल राज मचाए हैं। कह रहे हैं बेटियां सुरक्षित हैं, भगवान जाने बेटियां सुरक्षित हैं। कल को ये कह देंगे बेटियां घर से ही ना निकलें, आपकी चेन खिंच जाती तो कहते आपको जरूरत क्या थी चेन पहन के निकलने की रोड पर। अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं सरकार से। अरे सब परेशान है, बस ये है कोई बता रहा है कोई डर रहा है। लोग तो घर में अपने। डर क्यों रहा है? अब लोग यही डरते हैं कि जब आप कोई ग्राउंड पे बात करते हैं तो वो सीधे आपको राम राज्य पे, राष्ट्रवाद पे, हिंदू हो कि नहीं हो, गाय हमारी माता है, बैल को पिताजी कभी नहीं कहते हैं। तो परेशान आदमी है ये। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव से वक्त जो है तो हर बार होता है कि भैया कोई मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, तमाम मुद्दे आते हैं। इस बार कौन सा मुद्दा होगा कि जिस पे सोचेंगे भैया इस पर वोट डालना चाहिए आपकी बार? इस बार मुद्दा केवल एक है, भाजपा मुक्त देश और प्रदेश। यही है मौका, लगा दो चौका। बस बाकी मौका मिला है, बिल्कुल मौका मिला। अगर अब की नहीं है तो कटोरा हाथ में आएगा जनता। अमित शाह ने बोला है भैया केंद्र और प्रदेश से 25-30 साल तक हटाने वाला कोई नहीं। अब वो संविधान चेंज कर दें। अब अमित शाह जी ने अगर कहा है तो भैया वो बड़े लेवल के नेता, हम लोग तो वोटर और सपोर्टर हैं बस। 2050 तक का जिक्र कर रहे थे, भैया कोई नहीं। तो क्या जरूरत था? ये फ्री राशन बांट रहे हो, गली गली दौड़ रहे हो और कह रहे हैं 20 प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय, पूरा सेंट्रल मिनिस्ट्री लगी हुई, प्रधानमंत्री जी पड़े हुए हैं। जब सब आप अच्छा कर रहे हैं तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? सब मिल जाएगा उनको एक तरफ से। अच्छा, राशन जो दे रहे हैं उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? फर्क यही है, अब घरों में चूहे ज़्यादा हो गए हैं। राशन के क्या आप गेहूं भिगो के खा लेंगे या उसके साथ तेल मसाला सब्जी और भी चीज़ें होती हैं। आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, स्कूल में ट्रीटमेंट नहीं, अस्पतालों में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे हैं। अब स्कूल बंद, रैलियाँ चल रही थी, कोरोना नहीं फैल रहा था। रात में आप एकदम से लॉकडाउन फिर लगा रहे हो, ये क्या तरीका है? रात में कोई हॉस्पिटल से आ रहा है, कोई बाहर ट्रेनों से आ रहा है। अब एक तरफ आप दिन में रैलियां और रात में जो है नाइट कर्फ्यू तो बंद, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको मैं तो यही कह रहा हूँ, सरकार जब बता दे कोरोना आ गया है तो मान लीजिए, जब कह दे कोरोना नहीं है तो नहीं है। मतलब उनके अनुसार चलते रहे। बिल्कुल। अब आप बताइए, कोरोना चल रहा, आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, आप कह रहे हैं फॉरेन से आपका आना जाना बंद कर दीजिए, अब नेपाल की यात्रा चालू कर रहे हैं।
इससे क्या होगा? कोरोना की इसका जिम्मेदार कौन होगा? नेपाल सरकार होगी कि या हमारे केंद्र सरकार होगी? चलिए भैया, बहुत अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र। शैलेंद्र भाई, बताइए कि क्या सोच रहे हैं युवा अब की बार, क्या सोच रहा है? 5 साल देख लिए सरकार को, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार, उससे पहले मायावती की सरकार, तो कौन सरकार जो है बढ़िया लग रही है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मैं लोधी समाज से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी समझती कि लोधी जो एक होता है कि वो बीजेपी को ही वोट, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। पहले कभी भविष्य में दिया होगा तो मुझे याद नहीं, पर अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रोजगार और नौकरी और लैपटॉप भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव की सरकार में मेरे घर में 2 लैपटॉप आए, नौकरी मिली, हमारे एक जानने वाले भैया वो बिजली विभाग में नौकरी पाए, कई नौकरियां बटी, सब कुछ हो रहा है, मगर इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा। पढ़ाई के लिए ये कोरोना का नाम से बंद कर देते, पढ़ाई वगैरह, कोचिंग सब ऑनलाइन करें, पर इतनी बड़ी रैलियां करते हैं, वो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? अच्छा, पिछली बार जो है 17 के चुनाव में हो, चाहे 2014 के चुनाव में हो या फिर 2019 के चुनाव में भी हो, तमाम युवाओं ने ही जो है बीजेपी का झंडा लिया था, उठाया था कि भैया बीजेपी आएगी तो कुछ भला होगा। जी, पर उनके मुद्दे कुछ गलत थे। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा दी, आपस में फूट डलवा दी, युवाओं को भड़का दिया कि ये अगर मुस्लिम के साथ रहोगे ये हो जाएगा, हरा झंडा लहरेगा, भगवा झुकेगा, ये सब अफवाहें फैला के उन्होंने चुनाव जीत लिया। पर अब जनता समझ चुकी है कि ये सब अफवाहें फैला रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है, ये नहीं चला पाएंगे सरकार। इसलिए मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव की सरकार। आपने बताया कि मैं लोधी समाज से हूँ। जी, मैं लोधी समाज के लोग जो है वो तमाम भाजपा के सपोर्टर हैं। जी, पर इस बार सब लोधी के समाज 50% लोधी समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। जी, मतलब क्या पासा पलट दिया आपकी बात? जी, पासा पलट दिया। राम मंदिर को लेके हम लोग को इधर उधर झगड़ा करा रहे हैं, पर राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ना भैया, तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बता रही कि ये राम मंदिर मैं बनवा रहा हूँ? अगर वो बता दे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो तो बताए, सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पक्ष जीता चुनाव, वो मुकदमा जीता, वो मंदिर बनना है, पर वो हर रैली में कहते हैं मैं राम राज लाऊंगा, राम मंदिर में बना रहा हूँ, पर ये राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं है बचा है। अब रोजगार, पढ़ाई लिखाई, इन सब का मुद्दा बना है। जैसे अब अखिलेश सरकार ने बोल दिया है, अभी मैंने कुछ देखा न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। फ्री का राशन बांटने से लोग आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, पर फ्री के राशन से कुछ मुद्दे जो है आपके बार चुनाव में हावी हो गए। 300 यूनिट बिजली का मुद्दा हो गया, 10 लाख रोजगार का, 10 लाख रोजगार हो गया। भैया और भी युवा है, थोड़ा सा इनसे ही बातचीत कर लिया। क्या नाम भैया आपका? नाम भैया पंकज शर्मा है। पंकज शर्मा जी। तो शर्मा जी बताइए कि भैया पंडित जी सारे किधर जा रहे हैं आपके बार, क्या सोच रहे हैं? भैया पंडितों को तो यूज़ किया जाता है, कभी इधर कभी उधर कभी किधर, क्या बताएं। मतलब अब सरकार आप देख ही रहे हैं कि मतलब क्या बताएं पंडितों को, मतलब हर तरीके से पंडित ही परेशान है। हर तरफ से। हाँ, अब कल रात में चलने लगा कि पंडित को सजा किसी लड़की को हो गई होगी, उसकी बेल नहीं हो रही, अपराधियों खुलेआम घूम रहे हैं। और जैसे कि सरकार को देखते आ रहे हैं शुरू से कि योगी जी का और मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का था कि देश मुक्त हो जाएगा अपराधियों से, पर हमें नहीं लगता कि अपराधी। ये बताइए कि एक तरफ कह रहे हैं भैया योगी जी की, भाई हम राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं आप परशुराम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो तमाम ये मुद्दे जो है लगातार चल रहे हैं। इसके बीच जो है इन्होंने बताया कि 300 यूनिट बिजली का फ्री का वादा किया है उन्होंने, 10 लाख रोजगार का भी वादा किया है। तो तमाम वादों के बीच जो है क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में? नहीं, जैसे राम मंदिर का है, राम मंदिर अभी तक कहाँ था फिर? और आप सोचते हैं सालों मुकदमा लड़ा है उन्होंने, हम लोगों ने लड़ा, सबने लड़ा, देश ने लड़ा, तब जाके ये फैसला आया। उसमें हम क्या, कभी किसी के पक्ष में फैसला जा सकता था। और रहा परशुराम जी का, तो भैया हम लोग के देवता हैं, हम लोग तो मानते, कोई माने ना माने, तो हम लोग को तो मानना ही। तो ये सब राजनीतिक मुद्दा है, कोई ऐसा कुछ नहीं, इसको राजनीति बना रहे हैं। चलिए ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, चूंकि आप बीच का न्यूट्रल बातचीत कर रहे हैं। बेहतर दोनों में से चुना जाए, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, कौन बेहतर? भैया अखिलेश जी बहुत बेस्ट हैं और यूथ हैं, आगे चल के लोगों को हमको लगता है रोजगार और जो बेरोजगारी आज के हित में चल रही है, इन लोगों के पास बस धार्मिक मुद्दा है और चुनावी चर्चा है, कुछ होता नहीं। इससे 5 साल हो गए, अभी तक लोगों के बीच में कहीं कोई नहीं आ रहा था। आप देखेंगे हर जगह आप पहुंच जा रहे हैं लोग। और अखिलेश जी अच्छे नेता हैं और काफ़ी बेस्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, और हमें तो लगता है इन्हें देश में मौका मिलना चाहिए। अब आप लोग के माध्यम से ये मेरी बात पहुंच जाए तो यूथ को सोचना चाहिए कि चेंज लाएं, क्योंकि देख ही रहे 14 से क्या हाल है देश का, विदेश का, सब चल ही रहा है आपके सामने, बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, लिया जा रहा है। तो चेंज करें, कुछ इस बार चेंज करें। युवा के मूड में अब बदलाव दिखाई दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश जी बहुत बेस्ट रहेंगे। चलिए आप बताइए भैया, साथ में बताइए क्या नाम? मेरा नाम इदरीश अली है। हाँ, क्या सोच रहे हैं कि अब की बार कौन सरकार बेहतर? अखिलेश सरकार सर। अखिलेश सरकार जी। अखिलेश सरकार क्यों बेहतर लग रहा है? अखिलेश सरकार इसलिए बेहतर है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, अभी तक जो पहले काम किए थे वो इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है सर। नहीं,
योगी जी कह रहे हैं भैया कि लखनऊ में जो काम हुए, जैसे मेट्रो है उनकी देन है, इकाना स्टेडियम है उनकी देन है, जगह जगह बोर्ड लगा रहे हैं बीजेपी कि भैया सोच दमदार काम राशन भी दे रहे हैं, उस पर भी अपना लगा रहे हैं। नमक में ऐसा घालमेल किया है, नमक भी दिया है तो उसमें मोरंग और बालू निकल रही है। यहाँ तक मोरंग और बालू, आपने वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे, मोरंग और बालू के अलावा उसमें कुछ नहीं निकल रहा है। तो बस यही है कि उनके कहने और करने में अंतर है। कहने करने में अंतर है। भैया आप भी आ जाइए। आप क्या नाम? सचिन। सचिन भाई क्या सोच रहे हैं बताइए। तमाम युवा जो है इस बार थोड़ा नाराज दिखाई दे रहे हैं। पूछो भैया जी बताइए। जी देखिए, जनता है जो पूरा बदलाव के मूड से है, पूरा बदलाव एकदम है जो जनता को चाहिए। इस कोरोना काल में है जो ये एकदम विफल सरकार रही है, एकदम विफल। इसमें है जो जनता का कोई भला नहीं हुआ और जमा पूंजी जो भी उनकी जमा पूंजी थी वो बीमारियों में लग गई। अब ये जो बांट रहे हैं आटा दाल चावल जो भी है, जो राशन बांट रहे हैं, उससे भला होने वाला नहीं है। लोगों को शिक्षा चाहिए। 2-3 साल से जो लॉकडाउन में है जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनसे फीस वसूली जा रही है, उनसे फीस है जो वसूल रहे हैं। आप फीस है जो आप उन लोगों की है जो फीस है जो माफ़ करिए। स्कूलों की फ़ीस नहीं माफ़ कर रहे हैं क्योंकि जिनके स्कूल हैं वो खुद है जो भाजपा के जो लोग हैं, उनकी फ़ीस माफ़ करनी चाहिए सबसे पहली बात, जिससे उनका है जो परिवार है जो चल सके, है जो लोगों को राशन नहीं चाहिए। अच्छा, आप कहाँ पर रहते हैं? यहीं पास जी रहते जी, हैं? मैं इसी पास तो ये रहता हूँ। बताइए कि 5 साल में कोई एक आध काम बेहतर लगा हो थोड़ा बहुत? कोई काम है जो इनका बेहतर नहीं है, सारे काम इनके विफल हैं। इन्होंने केवल है जो एक मुद्दा रखा है हिंदू मुस्लिम, और इनकी शुरुआत से राजनीति रही है कि ये जो बंटवारा करो और राजनीति है जो करो, वही है जो ढर्रे पे ये लोग चल रहे हैं। अच्छा, योगी जी 350 पार की बात कर रहे हैं कि भैया 350 पार लेकर आएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। 350 पार, लेकिन ये तो आपने बताया नहीं, ये पेट्रोल के दाम बता रहे हैं कि सीटों के। भाई मेरे हिसाब से तो ये पेट्रोल 350 का कर सकते हैं, सीटें तो ये 100 पा जाए बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि जो ये रेट बढ़े हैं, उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि भैया वैक्सीन, फ्री वैक्सीन दिया है तो वो भी तो कहीं से आएगा पैसा, तो कहाँ से आएगा? तो भैया जनता से लिया जाएगा। आपको पता होगा हमारे देश में एक महामारी हुआ करती थी पोलियो, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा 1/3 देश है हमारा, और हर चौथा आदमी भारतीय है। जड़ से मिटा दिया गया पोलियो, और उसके किसी ने क्रेडिट नहीं लिया, पिछली सरकारों ने। वो भी फ्री था और घर घर जाके किया गया। उसमें तो कितना मैन पावर लगा, कितना मनी पावर लगा, कितनी दवाएं लगी, और वो बहुत ही कोल्ड उसमें रखा जाता था। तो मेरा मानना ये तो अभी दूसरा साल है और केवल एक बार ही देना पड़ा है इंजेक्शन या 2-2 डोज। तो अगर इसमें सरकार संसाधन लगा रही तो ये एहसान नहीं कर रही, और इसके लिए पैसा अगर बता रहे हैं तो आप गाड़ी का रोड टैक्स अलग लेते हो, टोल टैक्स अलग लेते हो, पेट्रोल पर रोड टैक्स अलग लेते हो। सब ये पैसा कहाँ जा रहा है नेताओं का? सरकारी कर्मचारियों का कोरोना के नाम पर इन्होंने सैलरी में काटा पैसा, ठीक है। विधायकों सांसदों का एक तरफ इन्होंने कहा कि अब की निधि खत्म कर देंगे, और उसके बाद 1 साइडेड डिसीजन लेके उनका 30% बढ़ा दिया गया। तो एक तरफ आपने कहा हम निधि नहीं देंगे, दूसरी तरफ 30% बढ़ा दिया। जैसे मोदी जी, अमित शाह, इसके बाद आपके योगी जी और तमाम नेता लगे हुए हैं, लगातार रैली कर रहे हैं। इधर अखिलेश यादव का चेहरा जो है वो अकेले हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। तो क्या इन तमाम मुद्दों पर, स्टेट का मुद्दा हो चाहे केंद्र का मुद्दा हो, वो दोनों अपना पेश करें कि भैया केंद्र सरकार ने क्या किया है और राज्य सरकार ने क्या किया है? इधर अखिलेश यादव का मुद्दा है। तो क्या ये जिस तरीके से बोल रहे हैं अखिलेश यादव ने बेहतर किया है, तो आगे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? मेरा मानना आज की जो युवा जनता है और आम आदमी दोनों, चाहे गाँव का किसान हो, मैं किसान भी हूँ और ग्रामीण क्षेत्र अभी परसों भी लौट के आया हूँ, हर आदमी परेशान है। और अखिलेश जी की जो एक विजन है, उनकी जो सोच है, उनका ग्राउंड है, उस हिसाब से वो लंबी रेस खेल सकते हैं। और रही बात केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की, तो ये एक काम गिना है, ये तो वही एक आवारा बच्चा जैसे निकल जाता है, अपनी विरासत बेचता है। हाँ, विरासत बेचने में नंबर 1 है ये, जितने गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान हैं। आप एक चीज़ बताइए, कोई बिजनेसमैन होता है वो घाटे की चीज़ें बेचता है और ख़रीदने वाला घाटे की नहीं लेगा, वो प्रॉफिट वाली चीज़ खरीदता है। हमारे देश में नया ट्रेंड चल पड़ा है, जो चीज़ प्रॉफिट में चल रही उसको बेचा जा रहा और अपने ही कुछ चुनिंदा आदमियों को वो खरीदवाया जा रहा। अगर आरोप लगाया जाए कि प्राइवेट सेक्टर घाटे से वो एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको कौड़ियों के दाम ये चीज़ें बेची जा रही।
एक समय ऐसा आएगा हमारे देश को एकदम ये 0 सन्नाटा कर देंगे और हम 70 साल पीछे हो जाएंगे। बस वही गाय चराओ, वही भैंस चराओ। वो तो कह रहे हैं कि उनके जो तमाम कार्यकर्ता है उनसे जब बातचीत हो तो कह रहे हैं कि भैया इतना मजबूत तो देश हुआ ही नहीं कभी। मजबूत नहीं हुआ था तो ये जो संसाधन ये यूज कर रहे हैं, अगर पिछली सरकार ने बनाया ना होता तो ये बेच क्या रहे होते? ये भी कहीं पे या तो सिंगाड़े की गुद्दी बेच रहे होते या तो ब्रेड पकौड़ा लगा रहे होते। और फिर मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, वो अपने मन की बात तो कहना जानते हैं, लोगों के मन की बात जानना और सुनना नहीं चाहते हैं बस। अच्छा, पिछली बार उन्होंने प्रचार किया जब योगी जी का चेहरा सामने नहीं था, मोदी जी ने प्रचार किया था। अब की बार फिर से मैदान में उतरे हैं। पिछली बार सभी लोगों ने विश्वास किया, वोट किया, फिर 2019 में भी किया, उससे पहले 2014 में भी किया था। तो अब एक बार फिर से उतरे हैं मैदान में, तो अब किस तरीके से देख रहे हैं कि भैया कुछ उनके आने से फर्क पड़ रहा है यूपी में? फर्क यही पड़ रहा कि गली गली धूल फांक रहे हैं और अब आगे रोना यही रोएंगे कि मेरी जान को खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है। ये क्या कारण है? ये क्या कारण है कि जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट में हो सेंटर में, हिंदू तभी खतरे में आता है। इसके बाद हिंदू नहीं खतरे में होता है। जब इनको ज़रूरत होती हिंदू खतरे में हो जाता है, जब इनको होता सशक्त भारत हो जाता है। अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मसले हम लोगों को उठाना नहीं चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन गलवान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? आप एक तरफ राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ते हैं, दूसरी तरफ नर्म। क्या है इसका मतलब? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्डेड ये बात करें, ये तो जनता को जहाँ जो सुनना चाहती है फ्लेवर देते हैं, और जनता फ्लेवर जब लेती रहती है देती है तो छप्पर फाड़ के देती। अभी तक उनको बहुमत जनता ने दिया, जिस दिन उनको सड़क पे लाएगी आप खुद देख लेंगे। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन जी अब जनता मन बना चुकी है। बताइए कि पिछली बार अखिलेश यादव ने काम बोलता है का नारा दिया था, क्योंकि आप काफ़ी इन सब चीज़ों में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं बातचीत करना चाहूँगा आपसे कि काम बोलता है नारा, लेकिन पब्लिक ने फिर भी वोट नहीं किया था पिछली बार। तो अब की बार जो फिर भी विकास की बात कर रहे हैं वो कि भाई हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो क्या जनता समझ पाएंगे? जनता समझ गई है। होता क्या है, हम ही आप हैं मिडिल क्लास। आभा मंडल उनका एक क्रिएट है, उनकी एक कारपोरेट सिस्टम थी। वो पार्टी जो थी उन्होंने कारपोरेट की तरह पार्टी को इमेजाइन करा, जनता को केवल ये दिखाया कि ये तो उन्होंने भी सोचा कुछ नया देखते हैं। आपने देखा कि 2007 में बहन जी को प्रचंड बहुमत मिला, फिर 2017 में अखिलेश जी को, 2014 में इन्होंने दुनिया के भ्रष्टाचार केंद्र के और सब बता के जनता को भ्रमित किया। इनका काम था भ्रमित, लेकिन अब जनता का भ्रम टूटना शुरू हो चुका है।